जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सारे? जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देखा है, अगर आप लोग जीके जीएस को हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी बहुत 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 बड़ी गलती है, क्योंकि जीके जीएस ऐसा पोर्शन है जो आपकी रैंक को अच्छी बनाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस काफी बड़ा होता है, समझ में आता नहीं क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो बहुत इसमें सेलेक्टिव चीज पढ़नी होती है। क्या? बहुत ही सेलेक्टिव चीज पढ़नी होती है, जो बार बार बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं वही पढ़ने होते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगा आपको। आप ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जीके जीएस के, जिसमें मैंने डिस्कस किया है टॉपिक वाइज। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है कंटिन्यू, बाकी उसमें और वीडियो ऐड होते रहेंगे। और आज से ये पहले वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, डिस्कस करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं किस पैटर्न से आते हैं, क्योंकि पैटर्न भी जानना जरूरी है। एमसीक्यू में आएगा या फिर स्टेटमेंट टाइप आएगा या फिर आपका सीक्वेंस बेस्ड आएगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को वो एग्री अपने चैनल को सपोर्ट करना है। मैंने अपना ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो भी ये पीडीएफ वगैरह तैयार करता हूँ, पूरा काम जो है सेल्फ और फोन से ही करता हूँ। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक वीडियो को टाइप करने में मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाएगा मैंने इसकी बात में पहले भी कर चुका हूं अपने टॉपिकों में। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर उससे पहले बात करें तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला उनमें से अगर 5 क्वेश्चन आप बता लेते हैं, ठीक है, तो ये मान चलिए आपकी जो है तैयारी में कुछ अच्छी तरीके से चल रही है। यानी कि आप सेल्फ स्टडी अगर करने वाले हैं, अगर 5 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को आपको फूड दिवस मनाया जाता है या खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या? फूड दिवस या फ्रूट डे, जो आपका फूड डे है, फूड डे मनाया जाता है, या फिर आपका खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड आपको बताया था कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्या? ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 अक्टूबर। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सीक्वेंस बेस्ड बताए जनवरी में, जितने भी जैसे 12 को पड़ता है, 24 को पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार फरवरी में 3 फरवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च, 15 मार्च, 20, 21, 22 मार्च, सभी सीक्वेंस बेस्ड मैंने बताया है। तो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जो आने वाला है 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मणिपुर राज्य की राजधानी है। ये क्वेश्चन तो आप लिख कर ले लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है मणिपुर राज्य की राजधानी है, तो मणिपुर जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। मणिपुर की जो राजधानी है वो कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, कैसे? देखिए आइजोल आपकी किसकी होती है, किसकी होती है, मिजोरम की आइजोल होती है। क्या? मिजोरम की राजधानी क्या होती है, आइजोल होती है। और आपकी अगरतला किसकी होती है, त्रिपुरा की होती है, त्रिपुरा की होती है। शिलांग आपको बताया था, शिलांग किसकी होती है, मेघालय का, यानी कि मेघों का घर मेघालय, तो ये होती है शिलांग, शिलांग होती है। ठीक है, तो इसकी मणिपुर की क्या हो जाएगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है, मैंने अभी जल्द ही बताया था इस पर वीडियो। मणिपुर की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये देखिए, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार जो है 2022 का यूपी कैडेट हुआ था, वहां क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए थे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, कथन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको, कथन पहला क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो महानदी पर स्थित है। ये स्टेटमेंट पहला है। अब आपको समझना है ये आपका सही है या गलत, ये आपको रिसर्च करना है। सेकेंड कथन क्या कह रहा है, महानदी, जो महानदी है यहाँ पर बात किया कि वो महानदी पर स्थित है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है सेकंड कथन में, महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो अब आपको देखिए आप क्या मिल रहे हैं, केवल कथन एक सही है, बी है आपका कथन ए सही है, दूसरा गलत है, सी आपका कह रहा है कि एक कथन दूसरा कथन, केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, डी आपका दोनों कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत। तो इसमें राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, केवल दूसरा कथन जो है आपका सही है। क्या है? दूसरा कथन जो सही है। देखिए हीराकुंड जो बांध है वो क्या है,
सबसे लंबा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा तो टिहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिहरी, यानी कि टिहरी। टिहरी जो है ऊंचे उड़ती है, आपको ऐसे समझाया था इस स्टोरी के माध्यम से। तो हीराकुंड जो बांध है आपका सबसे ऊंचा बांध नहीं है, वो क्या है? सबसे लंबा बांध है। क्या है दोस्तों? लंबा बांध है। नदी जो है महानदी पर, आपको बताया था हीराकुंड जो बांध है, मान लीजिए हीरा, हीरा जहां पर पाया जाएगा वो नदी क्या होगी? महान होगी। जहां पर हीरा पाए जाएंगे दोस्तों, तो वो नदी क्या होगी? वो महान हो जाएगी, इसीलिए वो महानदी पर स्थित है। ऐसा आपको बताया था। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पहला जो है आपका कथन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महानदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी कहां पर है? देखिए आपका जो मध्य प्रदेश, जो आपका मध्य प्रदेश है, और आपका जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आपका देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश जो बना दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। ऊपर जो है आपका यूपी है, ये आपका यूपी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश हो, एमपी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका उड़ीसा है। तो यहाँ का जो बॉर्डर है, यहाँ पर है जो है मैकाल पर्वत है एक, वहां पर जो है आपकी एक पहाड़ी है, उसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ पर स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ पर जो आपकी क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों से देखिए, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? एक नदी निकल जाती है इस तरफ, ठीक है, जो होती है नर्मदा, इस तरह जो निकल जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो उधर होती है नर्मदा, इसे कहते हैं। और एक नदी ऊपर की तरफ निकल जाती है, जो बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, उस नदी को कहते हैं सोन नदी। क्या कहते हैं? सोन नदी कहते हैं। ठीक है, और ये एक नदी यहाँ से निकल जाती है, जो चली जाती है उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा में जब जाती है तो यहाँ पर जो है संभाल जगह है, जगह है, वहां पर जो है आपका ये हीराकुंड बांध पड़ता है। ठीक है, ये उड़ीसा में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहाड़ी कौन सी है? ये अमरकंटक की पहाड़ी है। वहां से 3 नदियां निकलती है, एक नर्मदा निकलती है, एक आपकी सोन निकलती है, एक आपकी महानदी निकलती है। तो महानदी पर जो है आपकी उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या बना है? हीराकुंड बांध बना है, क्योंकि जिसमें हीरा पाए जाएंगे, यानी कि हीरा पाए नहीं जाते, थोड़ा कोरिलेट करना है आपको अच्छी तरीके से। हीराकुंड यानी महानदी, हीराकुंड। ठीक है, महानदी सबसे लंबा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना। इसी प्रकार से आपका सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल सुरंग कहां पर स्थित है। ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है? ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। ठीक है, तो आपको इस बार भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि सीयूटी में तो आपको इसी पैटर्न को देखने को मिलेगा। ठीक है, सीयूटी में आपको ज्यादातर यही पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन आपका यूपी कैडेट का भी पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू आपका जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताए थे असम की बहू, असम की बहू बताया था आपको। असम की बहू क्या होती है? बिहू होती है। ठीक है, यानी कि बिहू को रिलेट करने को आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे विशालतम मरुभूमि कौन सी है? विश्व की सबसे विशालतम मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, तो आपका जो क्या है? सहारा। क्या है? सहारा जो आपका क्या हो जाएगा? विश्व की। आपका भारत का कौन सा सबसे बड़ा है? तो आपका थार हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट आपका है, बांदा किस नदी के किनारे है? ये पिछली बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बांदा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो आपकी केन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? केन नदी के किनारे से, क्योंकि वहां पर चंबल आप कंफ्यूज ज्यादातर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए केन नदी वहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से इस बार भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी कानपुर जो है इस प्रकार पूछा था, बांदा यूनिवर्सिटी जो है आपका, या बांदा जो है आपका जिला जो है किस नदी के किनारे बसा है। इसी प्रकार से पूछ सकता है कानपुर जो है नगर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा के किनारे बसा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आपकी सरयू के किनारे बसा है। किसके? सरयू के किनारे बसा है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका है, 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट आपका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन से हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपके, और राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? कौन सा राज्य? अब यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन आए वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए, और ज्यादा यूपी कैटेट का ही पूरा मैं पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो बार बार पूछे जा चुके हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिजोरम कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें त्रिपुरा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है आपका बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा होता है। देखिए त्रिपुरा आपको इस तरफ दिखने को मिल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, इधर यहाँ पर मेघालय बन जाएगा आपका, और इस साइड में आपका मिजोरम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बांग्लादेश है आपका, ये सब बांग्लादेश है, यहाँ पर भी आपका बांग्लादेश। तो इधर से आप एक साइड हो गया, एक साइड इधर से हो गया, एक साइड इधर से हो गया। ठीक है, ऊपर ये आपका पूरा इंडिया का जो है ऊपर का अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3 ओर से घिरा होता है। नेक्स्ट आपका, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट आपका, वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या कितनी है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। वेदों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, कितने वेद हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, पहला उपग्रह कौन सा था? तो उसका था आपका आर्यभट्ट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1942 को, 20 जनवरी 1948 को, 2 अक्टूबर 1945 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना इसकी हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट आपका है निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये देखिए बहुत बढ़िया। लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जब लाइक कर लेते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि एक सब्सक्राइबर का मतलब कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत मतलब होता है उसका। एक सब्सक्राइबर करने के लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य कौन सा है इसमें? आपका लावड़ी तो है नहीं, आपको सारे मैं ठीक से बता चुका हूँ। लावड़ी, गिद्दा, खेड़ा, चरकुला, सभी को अच्छी तरीके से देखिए मैंने बताया था। मारा कोली, मारा कोली क्या है? क्या है? लावड़ी। लावड़ी मतलब लावनी, लावनी आप लोग जानते हैं गेहूं काटने की जो बटोरना होता है उसे लावनी करना कहते हैं। क्या कहते हैं? लावनी करना। तो उसी से आपको याद कराने की ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो मारा कोली क्या है? लावनी नहीं करेगा, ठीक है। लावनी नहीं करेगा, लावनी जो है नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी बताया था लावड़ी। लावड़ी क्या है उसका? आपका ये महाराष्ट्र का है, इसका महाराष्ट्र का। गिद्दा आपका कहाँ से? पंजाब से। खेड़ा आपका कहाँ से? आपको बताया था कि हरियाणा में जो है अखाड़े बहुत होते हैं, हमारी छोरिया छोरों से कम है के, तो वैसे अखाड़े, ठीक है। तो आपका खेड़ा जो है हरियाणा का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चरकुला। चरकुला जो आपको बताया था, इसी के साथ आपको ये उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। चरकुला के साथ आपका कजरी है, नौटंकी है, धाबा है, बधावा है। बधावा तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके और कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं? देखिए यहाँ पर 1 2 क्वेश्चन और के आपके बचे हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं लगती है, किस राज्य से सीमा नहीं लगती है? तो आप लोग बता सकते हैं इसका? चलिए आप लोग कमेंट करिए, तब तक आपको समय देता हूँ, आप लोग कमेंट करिए। 1 सेकंड का, 1 मिनट का आपको समय देते हैं, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के करिएगा इसका आंसर। आपको लाइव नहीं पढ़ा पाता हूं, लेकिन आपको वीडियो में भी एकदम लाइव की तरफ से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। कर दिए? देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। देखिए ऊपर में हिमाचल से भी लगता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी ये लगता है, थोड़ा जो ये छत्तीसगढ़ से भी टच होता है नीचे के साइड, थोड़ा सा जो ये यहाँ पर चंद्रौली के पास पास में जो है आपका झारखंड से भी टच होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस राज्य से नहीं लगती है? तो यहाँ पर सभी से लगती है। हिमाचल से भी लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़ से भी ये लगती है, और आपके झारखंड से भी लगती है। एक दिन आपको नक्शा से बढ़िया से बताएंगे, बढ़िया से नक्शा लेकर आएंगे तो नक्शा से आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा करिए। नेक्स्ट आपका विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें किसे कहा जाता है? गोवर्धन पर्वत को कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गोवर्धन पर्वत को ही लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आपको बता दें कृष्ण भगवान ने जो है एक बार जो आप स्टोरी सुने होंगे तो अपनी उंगली पर जो है पर्वत को उठा लिए थे, तो उससे भी आप काफी पहुंच जाते हैं वहां तक। तो इसको जो है राइट आंसर ये नहीं है आपका। विश्व की छत किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपका जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे? पामीर के पठार को कहा जाता है। या फिर आपको एशिया की भी छत देखने को मिलता होगा कहीं कहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पामीर का पठार। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका आंसर पामीर का पठार। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। मैंने जितना भी मैटर आप लोगों के लेकर आया था वो पूरा का आपका डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, स्पेशली कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा बस।